खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और खूबसूरत तरीन नाम में मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गवाही टेलीविजन, नवीद मलिक आज फिर आपकी खिदमत में प्रोग्राम चिराग राह लेकर हाजिर खिदमत है। और इस ताल्लुक से आज मैं एक इंतहाई बुनियादी और बेसिक मजमून पर बात करता हूं। पौलुस रसूल एक मकाम पर फरमाते हैं कि पस तुम मसीह की तालीम की वो जो इब्तदाई बातें हैं उनको छोड़कर आगे कमाल की तरफ बढ़ो। ये इब्तदाई बातें कौन सी हैं? मैं सोचता हूं ये गुनाह के बारे में कि वो क्या है, या तौबा के बारे में, एतराफ या इकरार के बारे में, खुदावंद यीशु मसीह को अपने निजात दहिंदा के तौर पर कबूल करने के बारे में, ये वो बुनियादी बातें हैं। लेकिन एक बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये कि पौलुस रसूल ये बात जब कहता है कि उन बुनियादी बातों को छोड़कर आगे कमाल की तरफ बढ़ो, तो ये मोमिनीने कलीसा को कहता था, आम जनता से बात नहीं कर रहा था। ये तो ईमानदारों से बात कर रहा था। वो जो नई पैदाइश पाए हुए हैं उन लोगों को बात करता था कि बार 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 उन बातों की तालीम ना डालें, आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। लेकिन पौलुस रसूल बेहतर जानता था कि उस वक्त की कलीसिया की क्या हालत थी और क्यों लोग बार बार उन बेसिक तालीमात की तरफ जाते थे। और आज जब मैं भी कलीसिया पाकिस्तान को देखता हूं तो मुझे यूं लगता है कि कई ऐसी बातें हैं जिन बातों को हम अभी तक सही तरीका से समझे ही नहीं, और हमें उन बातों को, अगरचे वो बुनियादी है, लेकिन कलीसा के हर फर्द बशर के सामने उन बातों को बड़े वाज़े तौर पर बयान करने की जरूरत है, ताकि क्या बूढ़ा, क्या नौजवान, क्या बच्चा, क्या मर्द, क्या औरत इन हकायक को एहसन तरीका से समझ पाए। और जब मैं आपसे इस मौजू पर बात करता हूं तो मैं किसी मजहब को बुनियाद बनाकर बात नहीं कर रहा, मैं तो खुदा के कलाम की बुनियादी हकायक आपके सामने रखता हूं ताकि हम इन हकायक को बेहतर तरीका से समझ सकें। और वो बुनियादी बात जिस पर मैं आज बात करना चाहता हूं, वो मजमून या उन्वान जो मेरे सामने है, वो गुनाह है। गुनाह आमतौर पर उलमाए बाइबल जब किसी बाइबल स्टडी की क्लास में या कलीसा से पूछते हैं कि गुनाह क्या है, तो जवाब मिलता है कि जी शरा की मुखालफत या खुदा की हुक्म अदूली या खुदा के बरखलाफ बगावत। ये तीनों जवाब दुरुस्त हैं, इनमें से कोई भी गलत नहीं है। लेकिन गुनाह का बानी कौन है? क्या खुदा ने गुनाह की बुनियाद डाली? नो। अगर आप पैदाइश की किताब में चले जाएं, पहले 2-3 अब्वाब का मुतालिया करें, अभी तो मैं तिलावत करने से रहा, आपको पता चलेगा कि जब खुदा ने आदम को बनाया वो परफेक्ट था, जैसे खुदा परफेक्ट है। वो खुदा की सूरत और शबीह पर था, जैसे खुदा पाक है वैसे आदम पाक था। जैसे खुदा आजाद मर्जी है, जो चाहे कर सकता है, इसी तरह आदम को भी उसने आजाद मर्जी बनाया। और खुदा ने जो साहिब इख्तियार है, आदम को भी इख्तियार दिया, लेकिन कुल्ली इख्तियार नहीं, उसको बागे अदन का लिमिटेड इख्तियार दिया। पूरी दुनिया का इख्तियार अभी उसके पास नहीं था। खुदा पाक है और खुदा ने इंसान को पाक बनाया। जब खुदा ने इंसान को बनाया, उसकी जात में जरा भर भी गुनाह नहीं था। खुदा जो भी काम करता है वो एक नंबर काम करता है। मैं और आप, हम शायद 2 नंबर करते रहते हैं, लेकिन खुदा 1 नंबर काम करता है। और उसने 1 नंबर मखलूक बनाई
यानी इंसान की बात करता हूं अपनी सूरत और शबीह पर। खुदा ने इंसान को खबरदार भी किया, और आप जानते हैं उसको यह कहा कि आदम, मैं और तू इकट्ठे रह सकते हैं, तुझसे मुझे और मुझसे तुझे कोई और चीज जुदा नहीं कर सकती मां स्वा नाफरमानी के, हुक्म अदूली के। आदम, जिस दिन तूने मेरी बात ना मानी सो तू गया, यानी मुझसे दूर, तेरे और मेरे बीच में जुदाई पैदा हो जाएगी। हां, वहां पर लिखा है सो तू मरा। ये मरा या मौत से मुराद सेपरेशन या जुदाई के ही है। गोया आदम और खुदा के बीच में एक जुदाई की दीवार हायल हो गई, और उसके बाद आदम की जात में जिस दिन आदम ने नाफरमानी की, गुनाह आ गया। आदम उसी वक्त तो धड़म करके नीचे गिर नहीं गया, अगरचे खुदा ने कहा था जिस दिन तूने खाया सो तू मरा, उसी दिन आदम को हार्ट अटैक नहीं हुआ। लेकिन एक बात जरूर है, आदम पर यह फतवा लग चुका था कि अब तू मौत के मातहत है। कितना जिएगा, जी ले, आखिर पर तुम्हें मौत के प्याले को चूमना ही है। और आप जानते हैं तकरीबन 930 वर्ष तक आदम जीता रहा। यह मामूली अरसा नहीं है, हां, बहुत बड़ा अरसा है। आदम वो दूसरे नंबर पर तवील उम्र पाने वाला शख्स था। पहले नंबर पर मतूसेला था, 969, 969 साल मतूसेला की उम्र अजीज थी। आदम 930 वर्ष तक जीता रहा। लेकिन आखिर पर क्या हुआ? खुदा की वो बात पूरी हुई। खुदा ने कहा था आदम, चूंकि तू खाक से लिया गया, इसलिए जरूर है कि तू खाक में लौट जाए। और बिलाखिर आदम को मौत को गले लगाना पड़ा। यह क्यों हुआ? गुनाह के सबब से, खुदा की नाफरमानी करने के सबब से। दूसरे लफ्जों में गौर से सुनिएगा, हमारे जिस्मों में बीमारियां, गुनाह, मौत, तकालीफ, ये शुरू में जो खुदा ने बदन बनाया था उसमें नहीं थी। चूंकि उस पहले इंसान ने नाफरमानी की, खुदा की हुक्म अदूली की, जिस सबब से ये बीमारियां, दुख, तकालीफ, आंसू और मौत को हम गले लगाए हैं। और आज जब इंसान इस जमीन पर मरता है तो खुदा की वो बात याद आती है कि तू खाक से लिया गया और जरूर है कि तू वापस खाक में लौट जाए। आदम से गुनाह हुआ। कई लोग कहते हैं यह खता थी, कई लोग कहते हैं यह नादानिस्ता तौर पर था। भले जो कुछ भी था, लेकिन खुदा की नाफरमानी तो थी ना, और खुदा की नाफरमानी ही गुनाह है। हुक्म अदूली, शरा की मुखालफत। खुदा ने हुक्म दिया था नहीं करना, इंसान ने कर दिया, मुजरम ठहर गया, खुदा की हुजूरी से खारिज हो गया। गुनाह की बाबत हम यह देखते हैं, हर जमाने में गुनाह इंसान को नंगा करता चला आया। जब आदम ने गुनाह कर लिया तो उसे महसूस हुआ, ओ मैं तो नंगा हूं। और ना सिर्फ आदम बल्कि मिसिस आदम को भी महसूस हुआ कि हम पहले वाला मकाम खो बैठे हैं। और इसके बाद क्या हुआ? आदम और हवा से और बेटे और बेटियां पैदा हुए थे। कितने भला? कितने? हाँ बोले बोले कितने? ना 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 ना, आप कहां हैं? मैंने सुना है आपने कहा है कि 3।
ना 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 ना, जवाब गलत। ऐसा नहीं है, क्योंकि आप उन तीनों की बात करते हैं जिनमें कायन और हाबल था, और फिर उसके बाद हाबल की जगह खुदा ने सेत दिया, तो गोया कायन, हाबल और सेत, आप इन तीनों की बात करते हैं। उस एतबार से तो आप सही है, लेकिन आदम और हवा के सिर्फ ये तीन बेटे नहीं थे। कलाम मुकद्दस में, तौरात की किताब में लिखा है, आदम से और भी बेटे और बेटियां पैदा हुए। कितने हुए हैं मुझे मालूम नहीं, 3 लाख थे, 3,000 थे, 3 थे, ये बाइबल मुकद्दस इसके बारे में खामोश है कि 3 नहीं थे कम से कम। इसके बाद और बेटे बेटियां पैदा हुए। लेकिन जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे मजमून के ताल्लुक से, वो ये है कि जब आदम से गुनाह हुआ, उसके बाद वो गुनाह आदम की औलाद में मुंतकिल होता चला गया। आदम की औलाद में मुंतकिल होता चला गया। आपको याद है उस दिन आप बीमार थे और वो उस डॉक्टर के पास सब गए थे, और डॉक्टर ने पता है आपको क्या कहा था? जो अच्छा डॉक्टर था उसने आपसे ये कहा था, जी ये जो आपको प्रॉब्लम है ये आपके खानदान में किसी और को है क्या? आपके वालिदैन को थी क्या? आपके बड़ों को थी? वगैरह वगैरह वगैरह। गोया डॉक्टर ये जानना चाहता है कि यह बीमारी कहीं नस्ल दर नस्ल तो नहीं आ रही। कई ऐसी बीमारियां हैं जो नस्ल दर नस्ल हैं। गुनाह का क्या हाल है नहीं बताऊंगा, यहां पर लेते हैं छोटी सी ब्रेक। देखते रहिए प्रोग्राम चिरागेरा, रहिए स्क्रीन के सामने। गॉड ब्लेस यू।